ऊर्ध्वाधर का मतलब खंबा कैसा है, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरीके से। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो ये खंबा हो गया। अब इसकी परछाई कहां पे होगी, नीचे होगी इस तरीके से। तो ये खंबा है, तो खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है। अगर खंबे की ऊंचाई अगर यक्स है या यच है, ठीक है, तो इसकी परछाई भी क्या होगी, बराबर पूछ रहा है ना, तो बराबर है दोनों के। तो फिर क्या करना है कि उसके उन्नयन कोण याद कीजिए, ये थीटा को याद करना है, इसका उन्नयन कोण याद कीजिए। मान लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है, तब परछाई भी h मीटर होगी, तथा सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण थीटा है। ठीक, उन्नयन कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। तो अब इसमें त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में थीटा बराबर थीटा ही है। लंब और आप क्या दिया है, आधार। ये लंब भुजा रखी है, ये वाली आधार भुजा रखी है। तो लंब बटे आधार बराबर किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा की जगह पे थीटा ही रहेगा। लंब की वैल्यू है h और आधार की वैल्यू भी h है। h से h गई, कैंसिल हो गई। टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1। टेन थीटा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और टेन की सारणी में टेन 45 का मान होता है, ठीक है। तो टेन से टेन की तुलना हो जाएगी, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, जल्दी क्लियर करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की, कोई स्तंभ है इस तरीके से, स्तंभ हो गया, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की उसकी छाया के शीर्ष पर बिंदु, यानी कि बिंदु पर उसकी छाया, और उसकी छाया क्या होगी, ये होगी छाया, और उसका उन्नयन कोण ये हो गया थीटा। क्या हो गया, थीटा हो गया। अब स्तंभ की ऊंचाई हमने मान ली, स्तंभ की ऊंचाई हमने मान ली h है, अब छाया की लंबाई मान ली है x है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर तथा छाया की लंबाई x मीटर। अब इसमें ये बता रहा है कि उसके टेंजेंट मतलब टेंजेंट स्पर्श जी आपको टेंजेंट का मतलब, ठीक है, टेंजेंट पूरा लिखा हुआ ना इसमें, टेन लेना है हमको। तो टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। कोण हमने क्या माना है, क्या माना है, बोलो, थीटा माना है। मान ली इसमें उन्नयन कोण जो माना है, उन्नयन कोण जो माना है वो थीटा माना है। ठीक है, उन्नयन कोण थीटा मान लिया है। कह रहा है उसकी टेंजेंट पर बिंदु, या बोल सकते टेंजेंट क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट उसकी छाया पर शीर्ष बिंदु, टेंजेंट पर उसकी छाया का शीर्ष बिंदु पर 3/4 कितना है, 3/4।
अब टेंजेंट साफ साफ पहले बोल रहा है टेंजेंट, तो टेन लिख लो और थीटा कौन लिया हमने, टेन थीटा लिख लो। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है यक्स और आधार कितना है बोलो यक्स। और इसमें कह रहा है कि उसकी छाया का पर बिंदु कितना है 3/4, तो यच बटे यक्स बराबर हो जाएगा 3/4। तो इसमें पूछ रहा है, तो इसमें पूछा तो स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या है यच और लंबाई क्या है यक्स, तो इसमें जो है यच बटे यक्स बराबर 3/4, इसको अनुपात में बदल दो तो क्या हो जाएगा यच अनुपात यक्स बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, 50 मीटर ऊंची एक मीनार, ये लो 50 मीटर ऊंची मीनार बना लो, ये हो गई 50 मीटर ऊंची मीनार हो गई। ठीक, फिर बोल रहा है कि शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, इसके शिखर से मीनार के शिखर से और पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है, कहीं पर चाहे ले लो चाहे ले लो, ये ले लिया हमने यहाँ पर। पृथ्वी पर एक शिखर बिंदु पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है, अवनमन है, तो ऊपर कोई व्यक्ति बैठा होगा, ऊपर से ऐसे देख रहा होगा, तो ये अवनमन कोण कितना है, ये इस तरीके से अवनमन कोण यहाँ बनता है, ये कितना है 30 अंश, जब ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा 30 अंश है। फिर क्या कह रहा है, बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये बिंदु है, इससे ये दूरी हमको ज्ञात करनी है यहाँ तक की, तो इसे हमने मान लिया है एक्स और त्रिभुज मान लिया है ए बी सी। ठीक है, अब लिख लो माना बिंदु से मीनार के पाद तक की दूरी x मीटर है। ठीक है, दूरी कितनी हो गई है x मीटर हो गई है। सेम कंडीशन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा यानी 30 है, त्रिभुज ले लो, पहले यहाँ त्रिभुज लिखाई दिए, त्रिभुज एबीसी में है, एबीसी में अब थीटा कितना दिया है 30 अंश दिया है, tan 30 अंश बराबर लंब है 50 और आधार है यक्स, tan 30 अंश का मान कितना होता है √3/1 1 बटे √3 उल्टा होता है 50 बटे यक्स। इस तरीके से कहीं चुना की जाएगी तो यक्स से कम क्या हो जाएगा यक्स और 50 के √3 में हो जाएगी 50/3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार लगवाया था, इस तरीके से प्रश्न था, ये याद है प्रश्न 9A में प्रश्नावली में, आदि के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। एक पेड़ है इस तरीके से लंबा और ये आंधी से आई और यहाँ से टूट गया, ये टूटा हुआ भाग इस तरीके से मोड़ा और यहाँ पर आके ऐसे इस तरीके से आके जमीन पर रख जाएगा। ठीक है, और जमीन पर रख जाने से क्या होगा, रख जाने से ये कोण बना लेता है, कितने अंश का बना लेता है 45 अंश का बना लेता है। ठीक, अब यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये वृक्ष का शिखर है, ये ऊपर से है, ये शिखर तो यहीं पर है, अब ये जड़ से कितनी दूरी पर है 10 मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। फिर बोल रहा है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये जहां से टूटा है मान लेते हैं x ऊंचाई से टूटा है और जितना टूटा है वो मान लेते हैं y टूटा है, समझ गए। ये जो y हिस्सा टूट के कहां पर आया है, जब ये y है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब जो मान लेते हैं वही जो माना है उसमें चित्र में वो लिख लो, माना
जहां से माना वृक्ष की जड़ से x ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है। ठीक है, x ऊंचाई पर वृक्ष टूट गया है और टूटे हुए भाग की ऊंचाई 22 मीटर है। ये x मीटर है तो ये वाला 22 मीटर। ठीक है, वृक्ष का टूटा हुआ भाग क्षैतिज तल से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष का टूटा हुआ भाग क्षैतिज तल से 45 अंश का कोण बनाता है। तो A B C, अब ये यहां से D मान लेते हैं। अब इसमें देखो, इसमें तीनों भुजाएं रखी हैं। कौन कौन सी भुजाएं रखी हैं? लंब, कर्ण, आधार, सब कुछ दिया है। दिया नहीं दिया है तो हमें क्या करना होगा? दोनों तरीके से हल करना पड़ेगा। त्रिभुज कौन सा लेना है? ABC ही लेना है, एक ही त्रिभुज है ABC में। अब थीटा भी एक ही है 45 अंश। ठीक है, अब एक बार ले लो कर्ण बटे आधार, नहीं क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण ले लो एक बार, लंब बटे कर्ण, और एक बार ले लो लंब बटे आधार। आ जाएगा, दोनों भुजा ले लेते हैं। तो पहले ले लेते हैं लंब बटे कर्ण लो, क्या कहेगा, कर्ण बटे लंब ले लो तो भी आ जाएगा, आ तो जाएगा ये। तो ये आया है टूटा हुआ भाग लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का, होता है साइन थीटा 45 अंश। लंब है x, कर्ण है y। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 x बटे y। इधर कैंची गुणा की जाए तो y एकम y और हो जाएगा x√2। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं लंब बटे आधार। क्या ले ले? लंब बटे आधार। त्रिभुज वही आएगा, पुनः लंब बटे आधार होता है tan थीटा। tan 45 अंश बराबर लंब कितना है x, आधार कितना है 10। ठीक है, लंब हो गया x, आधार हो गया 10। x इसमें इसका 45 अंश का मान कितना होता है 1, x बटे 10। तो इसके नीचे एक रखा तो x एकम x बराबर 10 एकम 10। x का जो मान आया है वो कितना आया है 10 आया है। x का मान कितना आया है? अगर यही x का मान यहाँ पर समीकरण दे दो, यही x का मान समीकरण नंबर किस में रख दिया जाए? 1 में रख दिया जाए। तो समीकरण 1 में अगर मान रख देंगे तो समीकरण 1 से तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर है x√2 है। y बराबर कितना है? x√2। हमें x की जगह पर देना है 10, तो y बराबर हो जाएगा 10√2। पूछ रहा है वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये तो करा है वृक्ष की ऊंचाई। अब वृक्ष यानी कि वृक्ष की ऊंचाई का मतलब जड़ से लेकर यहां तक, वृक्ष की ऊंचाई पूरी नापी जाएगी ना। तो वृक्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगा? वृक्ष की ऊंचाई यानी कि इतनी x है और ऊपर वाली y है, तो दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, x प्लस y हो जाएगा। x प्लस y, x कितना है 10 और y कितना है
10 √ 3। तो क्या करेंगे 10 प्लस 10 √ 2। 10 इसमें कॉमन है, 10 क्या है कॉमन है, तो बचेगा 10, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा। इसको अगर चाहो सीधा लिख लो 10 √2 प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसकी वृक्ष की ऊंचाई है। झंडा, एक झंडा है इस तरह से, ठीक है, झंडा है और झंडे के ये झंडा ऊपर ऐसे इस तरीके झंडा तिरंगा बना होगा है ना, ऐसे इस तरीके से क्या उल्टो है, उल्टा मतलब इधर है दी उल्टा झंडा कहाँ बना पीछे कलर नहीं दी डार्क कलर है सही, उल्टे का बता रहा है। अमर होता है। तो इसमें जो कुछ इसमें 3 रंग होंगे इस तरीके से, ऐसे झंडा बना होगा, ऐसे चक्कर बना होगा। तो इसमें इसका ये जो है क्या है पाद बिंदु है, इसके कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु से 50 मीटर दूरी पर कोई बिंदु ए है। तो यहां से मान लेते हैं, यहां पर बिंदु मान लेते हैं ए है, अब ये दूरी क्या हो गई 50 मीटर, ये दूरी क्या होगी 50 मीटर हो गई। फिर क्या कह रहा है आगे, यदि कोण PAB 60 अंश हो, PAB यानी अगर ए बिंदु यहां पर है तो बी बिंदु यहां पर होगा और पी बिंदु यहां पर होगा, तो PAB जो कोण है वो कितना अंश है 60। तो क्या करना है, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये झंडा है इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है h मीटर। माना झंडे की ऊंचाई h मीटर है, तब त्रिभुज PAB में कोण A बराबर 60 अंश दिया है और लंब बटे आधार लगाना है, ठीक है, लंब बटे आधार ही तो लगाना है, बस लंब बटे आधार यानी कि 10 60 अंश बराबर लंब हो गया h, आधार हो गया है 50, 10 60 अंश का मान होता है √4, 3 होगा 4, तो √3 होता है, 10 60 अंश का मान √3 होता है, h बटे 50 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या गुणा करेंगे तो h एकम h, अब 50 का √3 में गुणा किया जाएगा तो क्या जाएगा 50 √3, देख लो आंसर गो, ठीक है। अस्सी मीटर चौड़ी सड़क लो, 80 मीटर चौड़ी सड़क बता रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद में 12 नंबर पे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क हमने बना दी है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये AB जो है ये क्या है सड़क है, ठीक है, एक AB जो है सड़क है, इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं, एक दोनों ओर का मतलब एक इधर भी खंबा लगा है, इधर भी लगा हुआ है, लो चौड़ाई है उरी है, लो लग गया खंबा, 2 खंबे लगे हैं, आमने सामने बता रहा है कि आमने सामने के 2 लगे हुए खंबे, आमने सामने 2 खंबे लग गए। आगे क्या कर रहा है, चुप, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अगर इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि खंबा 2 लगे हैं और सड़क के बीच में एक बिंदु ले लिया, ठीक है, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है, तो इसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक बन रहा है, ये 60 अंश का बन रहा है, और ये शिखर का कोण उन्नयन कोण बन रहा है तो 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। आगे खंभों की ऊंचाई और खंभों की ऊंचाई और क्या पूछ रहा है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई, यानी कि ये जो खंभे लगे हैं इसकी ऊंचाई h मीटर, जब इसकी ऊंचाई h है तो जो जाओगी h आएगी, ठीक है, ये पूरी कितनी है 80 है, A से इस बिंदु की दूरी हम मान लेते हैं यहां से यहां तक की x मीटर है,
यहाँ से अधिक कितनी हो गई? यक्स यक्स हो गई। तो जो वाली यक्स हुई। जो वाले के थे एक्स हुई। बाय हाँ? बाई जी चूतिया ये हुआ। जब यहाँ से अधिक का 80 मीटर है, एक्स प्लस 80 एक्स माइनस 80 नहीं 80 प्लस एक्स 80 माइनस एक्स प्लस 80 80 माइनस 80 प्लस एक्स बात तो की है। एक्स का ही आकाश के पास हाँ आकाश से कुछ कहिएगा का लेकिन कुछ अभी तो है पहले के रूप में मतलब हीन से लेकर टोटल हीन तक 80 है। अब सवाल में एक तिकड़ा जब डाल दो कि बीच में एक बिंदु है, उस बिंदु से 60 अंश और 30 अंश के उन्नयन कोण बन रहा है। तो हमें अब इसमें हो गए टुकड़ा आधे आधे, तो ये तो हम करेंगे नहीं कि 80 पूरा है तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। वैसे जायज सी बात यही होगा कि ये भी 40 होगा तो ये भी 40 होगा, है कि नहीं है? आधा आधा बिंदु बीच में अगर है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। लेकिन ऐसे 40 थोड़ी ना मान लेंगे कि ये 40 होगा कि नहीं होगा। ये कैसे थप्पड़ दूध फेंक लगा देखो इधर नहीं वो नहीं देख रहे नहीं देख नहीं रहे थे दो चार फटाफट जो कदम हम समझा रहे इधर देख लो मेरे कायदे से। ये यहाँ से आदत का एक्स मानेंगे, समझे? यहाँ से आदत का क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। पूरा टोटल अगर 80 है तो ये यक्स मान लिया है, तो टोटल में से 80 में से टोटल में से यक्स को घटा देंगे। इसलिए ये बताया था यक्स माइनस 80। यक्स माइनस 80 कैसे हो सकता है? ये पूरा टोटल 80 है, ठीक है। अब ये जो आई है भुजा उसकी माप आई है 80 माइनस यक्स। अब मान लेते हैं माना सड़क के दोनों ओर लगे खंबे की ऊंचाई, सड़क के दोनों ओर लगे खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली हमने? h मीटर, ठीक है। अब इसमें बिंदु ले लो, ए बी एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी और डी, और यहाँ पर बिंदु मान लिया हमने ई, ठीक है। अब माना ए ई बराबर यक्स है, तब ई बी बराबर 80 माइनस यक्स होगा, ठीक है। अब त्रिभुज अलग अलग हल कर लो। कौन कौन से हल कर लो? कौन कौन हल करेंगे? त्रिभुज ए ई डी में, फिर दूसरा वाला हल करेंगे बी ई सी में। पहले एक एक करके हल कर लो। त्रिभुज हमने लिया है त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में थीटा कितना है? 60 अंश। थीटा कितना दिया है? 60 अंश दिया है, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी लंब बटे आधार ही लगेगा, क्योंकि इधर लंब दिया है और ये क्या दिया है? आधार दिया है। लंब बटे आधार इसका कितना इसका होता है? tan थीटा का। उधर भुजाएं देख लो, इधर वाले कोण अपने आप आ जाते हैं। अगर आधार बटे लंब लिख लो तो एक cot थीटा का सूत्र लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा, समझे? तो tan थीटा बराबर tan थीटा कितना है? 60 अंश दिया है। लंब कितना दिया है? h दिया है। और आधार कितना दिया है? क्योंकि त्रिभुज हमें कितना ले रहा है? यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, तो ये आधार कितना लिया जाएगा? यक्स लिया जाएगा, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान होता है √3, tan 60 अंश का मान √3 हो गया, बराबर h बटे यक्स हो गया है। इसके नीचे रखा एक h एकम h और यक्स √3 हो गया। इसको हमने ये भुजा एक छोड़ दी, समीकरण एक ले लिया इसको, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन सा लें? दूसरा त्रिभुज कौन सा लें? BEC में। त्रिभुज BEC में थीटा इस बार में कितना है? 30 अंश है। थीटा कितना है? 30 अंश है। कंडीशन अप्लाई लंब बटे आधार किसका होता है? tan थीटा का। tan थीटा कितना दिया है? 30 अंश। लंब है h और आधार है 80 माइनस यक्स, ठीक है।
टेन 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा h बटे 80 माइनस x। इस तरीके से अगर कैंची गुणा की जाए तो हो जाएगा 80 h/√3 h की √3 में करेंगे h/√3 बराबर 80 माइनस x। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, हमें दोनों चीजें चाहिए। दोनों चीजों का मतलब हमें दूरी भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। बात समझे? तो पहले क्या निकालनी होगी, पहले हमको निकालनी होगी ऊंचाई और चीज निकाल लो पहले। ठीक है, तो आपके ऊपर दोनों चीजें निकालनी है। तो ये चित्र सब लोगों ने बना लिया। अबे वो नहीं हाँ? अबे बनाई नहीं। एक बार चित्र सब लोग बना लो, फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है। यहाँ सवाल लगाए, देखो रुक जाओ। h बराबर x/√3 हो गया। h बराबर क्या है x/√3। अब हमें क्या करना होगा, यहां से x को निकाल लेते हैं। पहले यहां से क्या निकाल लेते हैं x को। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यहाँ पर फिर ये मिटा देंगे। h बराबर है x/√3। तो इससे अगर x निकाला जाएगा, x बराबर √3 नीचे इसके आ जाएगा h बटे √3। ठीक है, h बटे √3। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया है, x का मान आ गया है। और यहाँ पर इसको हमें रखना है, ये समीकरण नंबर कहाँ है, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2। क्या मान लिया हमने 2। जो x का मान निकला है वो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, x का मान जो निकल के आया है वो समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाएगा। देखो, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है, h/√3 बराबर 80 माइनस x। h/√3 बराबर 80 माइनस x की जगह पर रखा जाएगा h बटे √3। ठीक, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा h/√3 और ये जो आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 80। बराबर क्या बचेगा 80 बचेगा। अब इसमें देखिए h कॉमन है, h क्या है कॉमन है, तो √3 प्लस 1 बटे √3 बराबर हो जाएगा 80। इसमें देखिए, इसमें क्या देखना है, अंदर √3 एलसीएम है, अंदर क्या है √3 एकम √3 की गुणा √3 में करेंगे तो आएगा 3 प्लस 1 एकम 1 आएगा, बराबर हो जाएगा 80। तीनों में कितने हो गए 4। h गुणे 4 बटे √3 बराबर क्या हो जाएगा 80। तो 4 बटे √3 को इधर ले जाओ, 4 बटे √3 को इधर ले जाए, गुणा में है, जाएंगे कहाँ भाग में। तो हम ये प्रक्रिया भाग वाली छोड़ के किस में लेके जा रहे हैं, गुणा में लेके जा रहे हैं। और जब गुणा में लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 80 गुणे √3 बटे 4 यहाँ पर 4 दूनी 8। h बराबर आ जाएगा 20/√3। h का मान कितना आया है, यानी कि जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी आएगी 20/√3। 20/√3 लिख सकते हो, या अगर इसका मान ये नहीं आ रहा है तो 20 गुणे 1.732 h का इसमें 20 इसका गुणा कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा 20 दूनी 40, हासिल आए कितने 4, 20 3 60 और 4 64, हासिल आए 6, 20 7 140 और 6 46 और 20 से 20 और 4 14 14 का हाँ सही कहा, 14 हासिल लगे थे 14 हाँ वो 46 थे, 46 थे, तो पूरी 20 है 34 दिख रहा 34 होगा ना पर हाँ 34 1 2 3 5 मिनट जाएगा, ये आ जाएगा 14 तो हमला 6 4 एक बार गुणा ये वाला गुणा देख लेना। ठीक है, एक बार ये वाला गुणा देख लेना, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 7 14 सही है। ठीक है, तो ये अगर ये आंसर है तो ये ठीक है, ये आंसर दोनों है। अगर ये वाला, अब इसमें ये तो हो गई ऊंचाई, क्या हुई है ऊंचाई, खंबे के बीच की पूरा लग जाए ना, तो खंबे के बीच की दूरी भी निकाल लो। क्या निकाल लो
दूरी, तो दूरी कितनी आएगी करके? हाँ? ये आएगी ना, ये वाला लिखो इसमें मान, समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक क्या है? एक है h बराबर x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3। हमें h का तो मान पहले निकल आया है, h का मान कितना है? 20 अंडर रूट 3, तो h की जगह रख दिया हमने 20 अंडर रूट 3 बराबर x अंडर रूट 3। सही है, h का मान आया था 20 अंडर रूट 3 बराबर x अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को इधर लेके आएंगे तो 20 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 बराबर x बचेगा। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, x बराबर क्या निकल के आएगा? 20। ये दोनों के बीच की दूरी आ गई। आ रहा है? अभी इसमें जो है 80 माइनस x दोनों दूसरे खंभे की निकाल लो, उसमें भी घटा दी जाएगी। कितना बचेगा? 60 बचेगा। ये तो पहले खंभे की बीच की दूरी आ गई। पहले उड़ी लगाए ना, ये आई है पहले खंभे की बीच की दूरी, पहले खंभे के बीच की दूरी। अब दूसरे खंभे की बीच की दूरी निकालेंगे। दूसरे खंभे की बीच की दूरी, हाँ, दूसरे खंभे के बीच दूरी। अब तो मामला जो है दूसरे खंभे की बीच दूरी निकालो। दूसरे खंभे के बीच की दूरी कितनी है? 80 माइनस x थी, 80 माइनस 20 कितनी आई है? 20। कितनी आ जाएगी? 60 मीटर। दूसरे खंभे की बीच दूरी कितनी आ जाएगी? 60 मीटर। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 9.2 या 9b है। क्वेश्चन कौन सा है? 8। नई किताब में 12 नंबर पे है, इसमें तो 13 नहीं पे 13 में है, इसमें 8 नंबर। ठीक है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इस क्वेश्चन में चित्र बनाया है? चित्र जो इसमें बना हुआ है। तो एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु से मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। हाँ, इसमें जो है चित्र बना है किताब में, तुम्हारे दिख रहा है। ये इस तरीके से एक टावर है। ठीक है। और टावर के पास बिंदु से कहीं पर एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर मध्य बिंदु है। इस बिंदु से कोण बना रहा है, कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का बना रहा है। ठीक है, इस बिंदु से 60 अंश का कोण बना रहा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर और इसी बिंदु से कह रहा है 20 मीटर दूरी पर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर दूरी पर 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर का शिखर यही है और इससे जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो टावर लगा हुआ है, इस टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h है। ठीक है, टावर की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h है। और बिंदु A, B, C और D, यहां से यहां तक की 20 मीटर पहले ही दे रखी है।
और यहां से यहां तक की हम मान लेते हैं दूरी, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो हो जाएगी वो हमने x मीटर मान रखी है। टावर के 5 बिंदु से B बिंदु तक की दूरी कितनी मानी है, x मीटर। अब जब यहां से यहां तक की x हो गई और यहां से यहां तक की 20 हो गई, पूरी टोटल जो हो जाएगी 20 प्लस x हो जाएगी, समझ गए। टोटल को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो जो है टोटल दूरी निकल आएगी। मान लेते हैं पहले, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है। टावर की ऊंचाई क्या मान लिए, h मीटर है। टावर के 5 बिंदु से अब एक अन्य बिंदु B तक की दूरी हमने मान ली है x मीटर। तो टावर के 5 बिंदु C से बिंदु B तक की दूरी x मीटर है, ठीक है, ये मान ली। अब सब कुछ हमारा जो है मामला चित्र में दर्शाया गया है। ये लंब पता है, ये आधार पता है, निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, त्रिभुज पहले ले लो, BCD कोई सा भी ले लो, इधर वाला ले सकते हो चाहे पूरा ले सकते हो। BCD में त्रिभुज BCD में कोण B बराबर है 60 अंश। कोण B कितना दिया है, 60 अंश दिया है। हमें ये पता है कि लंब बट्टे आधार कैसे रखी है, लंब और आधार कैसे रखी है, बराबर। लंब बट्टे आधार जो होता है कितना होता है, हाँ बेटा, tan थीटा। अच्छा बना लो tan थीटा। तो tan थीटा कितना है, 60 थीटा दिया है 60। लंब कितना दिया है, आधार कितना दिया है, ओनली x ही लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हम केवल आगे वाला ही त्रिभुज ले रहे हैं, पीछे वाला नहीं ले रहे। तो h बटे x हो गया। tan 60 अंश का मान बताइए, √3 बराबर h बटे। अब यहां रखो 1, h का 1 में गुणा करेंगे तो h 1 कम h, x का √3 में तो x √3। इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इससे हमें जो है x निकालना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पर छोड़ दो इसको, समीकरण बना के, ठीक। दूसरे में आ जाओ, त्रिभुज CAD में या DAC में, ठीक है। ACD में करते हैं, बिल्कुल दिक्कत है। ये त्रिभुज, ये कोण ये दिया है ना, यहाँ भी जो है बीच में ही रखा जाता है, बीच में बीच में रखो। हाँ, DBC में, यहाँ भी कर दो DBC में, ठीक है। अब कोण क्या दिया है, BAC में। कोण A कितना दिया है, 30 अंश। कोण A कितना है, 30 अंश है। भुजाएं लंब दिए और आधार दिए, लंब बटे आधार इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू 30 अंश, लंब की वैल्यू h हो गई, आधार की वैल्यू है 20 प्लस tan 30 अंश का मान 1 बटे √3 h बटे 20 प्लस x, ठीक है। अब क्या करें, तो ये गुणा कर लेते हैं, h की √3 में हो जाएगी तो h √3 और 20 एकम 20 प्लस x हो जाएगा। आगे देखो क्या है, हमें किसका मान चाहिए, टावर की ऊंचाई चाहिए ना, टावर की ऊंचाई h चाहिए। तो मान किसका रखना होगा, हमें x का रखना होगा, ठीक है। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो √3 इधर चला आएगा,
तो x बराबर हो जाएगा समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा h बटे अंडर रूट 3 x अंडर रूट 3 गुणा में तो नीचे आ जाएगा तो x बराबर h बटे अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण आया है ये वाला, इसमें x की जगह पे क्या रख दिया जाएगा, h बटे अंडर रूट 3 रख दिया जाएगा, रख देते हैं तो हो जाएगा h अंडर रूट 3, ये h अंडर रूट 3 बराबर 20 प्लस x है, कितना है 20 प्लस x, और x का मान कितना आया है h बटे अंडर रूट 3, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा h अंडर रूट 3, और ये आएगा तो हो जाएगा माइनस का बराबर क्या बचेगा, बराबर 20 ही तो बचेगा। यस सर। अब इसके बटे में h कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसके अंदर h और ब्रैकेट के अंदर क्या है, अंडर रूट 3 एलसीएम है, हाँ देखो ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 एलसीएम है, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुणा 3, और इसके नीचे 1 रखेंगे, 1 एकम 1 बराबर में क्या है 20 है। ठीक है, अब 2 बटे 3 हाँ ये आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, तो h गुणे 2 बटे अंडर रूट 3 बराबर 20। 2 बटे अंडर रूट 3 को इधर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 20 गुणे अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, तो 2 से 20 को काट दो, 10 आ जाएंगे, h बराबर आ जाएगा 10 अंडर रूट 3। ये आंसर ले लो फटाफट। टावर की ऊंचाई 10 अंडर रूट 3 ऊंचाई आ जाएगी। टावर की ऊंचाई, अब ये चौड़ाई चौड़ाई पूछ रहा है, हाँ फिर कहाँ पूछ रहा है, देखो सवाल में चौड़ाई पूछ रहा है, हाँ? पूछ रहा नहर की है? चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहाँ है? नहर की चौड़ाई, अच्छा नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नहर पानी की हाँ, ये नहर की चौड़ाई याद कर लो, नहर की चौड़ाई याद कर देते हैं, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 20 है, ये x है, टोटल कितनी है 20 प्लस x है, 20 प्लस x है ना, तो क्या करेंगे 20 प्लस x, यार किस वाला हाँ गुरु जी चौड़ाई कितनी आ रही है बताओ, गुरु जी हाँ बताओ इसमें सवाल और होना है ये तो। इसमें, अरे इसकी जो 10 अंडर रूट 3 ऊंचाई आ गई है, हाँ ठीक है 10 अंडर रूट 3 ऊंचाई आ गई है, तो उसकी क्या निकाल लेते हैं, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई निकाल लेते हैं। नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई x है खाली, हाँ ठीक है, तो नहर की चौड़ाई x हो जाएगी, x निकाल लो कहीं पर, बोलो जगह तो रह नहीं गई है, तो नोट कर ले। हाँ 10 मीटर आ जाएगी, देखो ये देखो यहाँ से ये समीकरण 1 दिया है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 हमने देखो यहाँ पर ये हल किया था अभी, ये देखो है, तो x बराबर कितना आया था, ये x बराबर आया था h बटे अंडर रूट 3, x बराबर h का मान कितना आया है, h का मान आया है 10 अंडर रूट 3, तो ये रख देंगे 10 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 10, तो ये हो गई है नहर की चौड़ाई। लो सब निकल आया और तो ठीक है। बोर्ड देखो सवाल बने कितने बढ़िया बढ़िया गुब्बारा, हाँ देखो गुब्बारा वाला सवाल है, एक लड़की है वो गुब्बारे की तरफ देख रही है, ठीक है, अब यहाँ पर लड़की की जगह पे हम यहाँ पर बना देते हैं धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र, ठीक है, ये धर्मेंद्र खड़े हैं गुब्बारे की तरफ देख रहे हैं,
एक गुब्बारा उड़ रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से, ऐसा तो गुब्बारा है तो इस तरीके उड़ रहा है। तो ये धर्मेंद्र इसलिए बना है धर्मेंद्र क्योंकि ये 1.5 मीटर के ही होंगे है ना। धर्मेंद्र 1.2 है, 1.2 कर दे तो देखो छोटे भी 1.2 मीटर के हैं। ठीक है, अब ये जो गुब्बारे तरफ देखते हैं, अब गुब्बारे तरफ उन्होंने देखा, गुब्बारे की तरफ देखने पर, गुब्बारे की तरफ देखने पर इनकी आंख से जो कोण बन रहा है वो कितना अंश बन रहा है? पहले 60 अंश का बन रहा है। यानी कि ये गुब्बारा, इसकी जो डोरी इस तरीके से आई होगी, ये गुब्बारा इस तरीके से, तो इसके इनकी आंख से जो एक कोण बन रहा है ये वाला, कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का बन रहा है। इन्हें थोड़ा हटा ही नहीं बस से, सर गया में जाओ, ये थोड़ा सर गया में जाओ, पीछे हटो जा पास, पेट बड़ा हो जाता बढ़िया, पेट निकला है इनका, टूट पड़ गई। तो ये जो है 1.2 मीटर के हैं। कितने मीटर के हैं? ये जो है धर्मेंद्र 1.2 मीटर के हैं। ठीक है, तो 1.2 मीटर के। अब ये गुब्बारा हवा मोड़ रहा है, गुब्बारा जो है हवा मोड़ रहा है। ये हवा में जब इधर से धक्का लग रहा है तो ये गुब्बारा यहाँ से, यहाँ की बजाय कहाँ गया? यहाँ की बजाय यहाँ पर आ गया। तो चलते चलते जब यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से, तो इससे इनकी आंख से जो कोण बन रहा है ये वाला, तो ये बन रहा है 30 अंश का। कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का। ठीक है, तो ये जो धर्मेंद्र है, ये जो कितने मीटर थे? ये धर्मेंद्र जो है यहाँ से इस तरीके से ये 1.2 के थे, 1.2 के थे। ठीक है, आ रहे हैं नीचे 1.2 के थे। हाँ ठीक है। अब जो है फिर आगे क्या है? फिर कह रहा है कि हाँ, गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? गुब्बारा जो 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या है? हाँ, तो धर्मेंद्र ने देखा कि एक गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चलकर गया। मान लेते हैं कि ये x दूरी तक, जब यहाँ से यहाँ तक का, जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुंचा तो x मीटर दूरी पर चलकर गया। अब जब यहाँ से फिर हवा मुड़ा, दूसरा कोण बनाया तो ये 22 मीटर दूरी चलकर चला गया। ठीक है, दोनों दूरी अगर देखी जाए तो जो है यहाँ से की कितना हो जाएगा? x प्लस 22 मीटर दूरी जो है चलकर गुब्बारा 30 अंश के कोण पर चला गया। फिर जो यही हमको क्या निकालनी है? यही दूरी याद करनी है कि गुब्बारा जो है कितनी दूरी चलकर, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी याद करनी है। तो मान लेते हैं पहले गुब्बारा x मीटर दूरी चलकर गया, जिसने जो है कितना कोण बनाया है? 60 अंश का कोण बनाया है। माना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। मान लेते हैं, माना गुब्बारा पहला गुब्बारा तो वही है, हवा मोड़कर वो आगे बढ़ गया है। पहला गुब्बारा x मीटर दूरी चलकर गया है, तब उसने 60 अंश का कोण बनाया है। यानी कि जब वो जो है x मीटर दूरी चलकर गया तब उसने कितना अंश बनाया है? 60 अंश का कोण बनाया है। फिर x मीटर के बाद में फिर वो 22 दूरी में चला, फिर आगे बढ़ा। अरे जो अच्छा लगे, तुम्हारी मर्जी चाहे वो मानो। मेरे दिमाग में ऐसा रहा है कि हमारी से जो जरूरी थोड़ी ना जो है कि किताब की भाषा समझ में आए, तुम्हें अच्छा लगे कि हम कैसे लिख पाएंगे, बस कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। फिर आगे बढ़ा, यानी गुब्बारा आगे बढ़ा। ठीक है, तो 22 मीटर दूरी चला। मान लीजिए दूरी कितनी मानी है? 22 मीटर, ये भी मानी है। चला तो उसने 30 अंश का
कोण बनाया, उसने कितना बनाया 30 का वो कोण बनाया है। अब एक बात ये बताओ, कौन सी दूरी है, ये नीचे वाली दूरी कितनी है 1.2, नीचे कितनी है 1.2 और ये पूरी कितनी है 88.2 है कि नहीं है। सीधे बैठो कतई होता है। तो क्या होगा इसमें पहले ए बिंदु और बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु और ई बिंदु। अब इसमें पहले दूरी निकाल लो, पहले दूरी क्या निकाल लो, ये यहाँ पर और ले लो कुछ ए बी सी डी ई एफ जी ये सब ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं एफ और यहाँ पे ले लेते हैं जी। भी तो है जहाँ पे खड़े हैं वो भी तो दूरी ले जाएगी। यस सर। अब इसमें ये देखो, अब इसमें ये देखो एफ और डी, एफ और डी 88.2 है, एफ डी कितना है 88.2। हमें दूरी चाहिए ऊपर वाली, खड़े हैं उससे क्या मतलब है, तो कितनी दूरी चाहिए डीसी दूरी चाहिए। तो क्या करेंगे नीचे वाली दूरी को हम घटा देंगे। तो क्या गुरु जी दरमियान रखने हैं तो पूरी 88.2 है। चूंकि यहाँ पर एजी बराबर लिख लो, एजी लिख सकते हो, एजी बराबर कितना है 1.2 और एफ डी बराबर कितना है 88.2। ये देखो एफ और डी कितना है 88.2। हमें दूरी कौन सी चाहिए डीसी, तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा, डीसी बराबर हो जाएगा पूरे में से एफ डी में से एजी को घटा देंगे, तो डीसी बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2। तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा बताओ 87, कितना होगा 87 होगा कि नहीं होगा। तो ये जो दूरी आई है यहां से यहां तक की वो 87 आई है, यहां से यहां तक की। जब ये 87 है तो यहां से यहां तक की भी क्या होगी 87 ही होगी। ठीक है, अब जो है एक एक करके त्रिभुज को हल कर लेते हैं। त्रिभुज कौन सा पहले लेंगे ए बी और ई में, फिर दूसरा ए सी डी में। ठीक है, दोनों दूरी चलकर जो है दोनों दूरी हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए सी डी। कौन सा लेते हैं त्रिभुज ए सी डी, ये इतना दूरी निकाल ली। त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए तो दिया है बी ए ई में लेते हैं, बी ए ई में थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 60, थीटा कितना दिया है 60 दिया है, लंब बटे आधा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा। टेनिंग का पूरा है, फिर से लिख लो यहाँ पर त्रिभुज बी ए ई में थीटा कितना दिया है 60, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा, टेन 60 अंश बराबर लंब कितना दिया है 87 बटे आधा कितना हो जाएगा 1.2। तब प्रमाण नहीं खा एक्स है, कहाँ देख रहे हो, लंब जो दिया है एक्स दिया है, टेन 60 अंश का मान अंडर रूट 87 बटे एक्स, एक्स को इधर ले आओ और 87 बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान एक्स का मान निकल आया है। पहली दूरी चलकर कितना गया है 87, पहली दूरी कितना चलकर गया है 87 गया है। 87 तो आएगी ही नहीं, जो आएगी तो वही लिखें। क्या आएगी एक्स बराबर 87 बटे अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, तो एक्स बराबर हो जाएगा 87 अंडर रूट 3 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 नियम, एक्स बराबर हो जाएगा 29 अंडर रूट 3। जो पहला गुब्बारे की दूरी कितनी निकल आई है, 29 अंडर रूट 3। पहले गुब्बारे की दूरी जो आई है
वो 29√3 आती है। ये जो आया है पहला गुब्बारा, ठीक, पहले गुब्बारे के लिए। दूसरा कौन सा है? दूसरा त्रिभुज लेंगे CAD में, त्रिभुज CAD में, त्रिभुज क्या लिया हमने? CAD लिया। अब CAD में जो है लंब बटे आधार, ये भी लिखा जाएगा लंब बटे आधार, इसमें भी क्या लिखा जाएगा? tan थीटा, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, यानी थीटा कितना लिया जाएगा इस बार में? 30 अंश। लंब कितना है? 87 है, लंब 87 ही है, ठीक है। 87 बटे आधार जो लिया जाएगा वो यहां से यहां तक का पूरा लिया जाएगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। 87 बटे x प्लस वाई, x प्लस वाई का 1 में गुणा करेंगे x प्लस वाई रहेगा, और 87 के √3 में गुणा हो जाएगी 87√3, ठीक है। x का हम लोग मान निकाल चुके हैं, कितना आया है? 29√3। और वैसे x का मान कितना आया था? वैसे x का मान आया था 87/√3, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो तुम लोग। इसके आगे देखिए, इसके आगे देखो क्या है, देखो इधर। अब यहां पर जो आया है, क्या आया है? हाँ, x प्लस वाई बराबर आया है, x प्लस वाई बराबर आया 87/√3, x प्लस वाई बराबर आया है 87/√3, समझ गए? अब यहां पर ये देखिए, यहां पर x बराबर आया था 29√3, और यहां पर ये जो पहले आया था 87/√3, ये रख लेते हैं क्योंकि यहां पर 87 कॉमन हो जाएगा। तो x की जगह पर हम लिखें x बराबर 87/√3 रखने पर, तो x की जगह पर रख दिया हमने 87/√3 प्लस y बराबर 87/√3। इसको इधर ले जाओ तो y बराबर हो जाएगा 87/√3, ये इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, हो गए माइनस के। y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 87 कॉमन दिख रहा है कॉमन, बचेगा √3 माइनस 1/√3, तो y बराबर आ जाएगा 87। यहां देखिए √3 एलसीएम आया, आ गया √3 का 1 में, √3 का √3 में खाली 3, 1 एकम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। y बराबर आ जाएगा 87 गुणे 2/√3, ठीक है। नीचे का √3 खत्म कर देते हैं, तो गुणा करके ये खत्म हो जाएगा। तो जब ये गुणा करके खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? मजा आया प्रश्न में? छोटा था बड़ा? y बराबर तो आ जाएगा 87 गुणे 2 गुणे √3 बटे 3, बटे में क्या जाएगा? इसकी गुणा करके 3 आएगा, 3 से इसको काट देंगे तो कितना जाएंगे? 29। y बराबर जाएगा 29 दूनी 58/√3। तो अभीष्ट दूरी क्या हो जाएगी? गुब्बारों द्वारा चली गई अभीष्ट दूरी जो हो जाएगी 58/√3। याद लेते हैं, अभीष्ट दूरी बराबर 58/√3, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है।